जय श्री गणेश। धरती पर सभी लोग गणेश चतुर्थी पर हर कोई तैयारियों में जुटे हुए थे। हर कोई मिट्टी के गणेश जी की स्थापना कर रहे थे। गणेश जी शिवलोक से ये सारा दृश्य देख रहे होते हैं। गणेश जी सोचते हैं कि धरती पर लोग कितने खुश दिखाई दे रहे हैं और मेरे जन्म दिवस की तैयारियां कैसी चल रही है, यह देखने के लिए गणेश जी धरती पर आते हैं। गणेश जी एक बालक का रूप धारण करते हैं और धरती पर घूमते हुए अपने भक्तों को देख रहे होते हैं। चलते चलते गणेश जी एक गांव में आते हैं। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी होती है। उसमें से एक लड़की के रोने की आवाज आती है। तब गणेश जी वहीं रुक जाते हैं। रोती हुई लड़की अपनी दादी से कहती है कि मुझे भी घर में गणेश जी की स्थापना करनी है। मेरी सभी सहेलियों ने अपने अपने घरों में गणेश जी की स्थापना की है। तब लड़की की दादी कहती है कि ना ही हमारे पास गणेश जी खरीदने के पैसे हैं और ना ही उनको भोग लगाने के लिए भोजन है। अगर हम अपने घर में गणेश जी की स्थापना करेंगे तो हमें गणेश जी को अच्छे पकवान, मिठाइयों का भोग लगाना होगा और हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तब लड़की कहती है कि हम अगले साल गणपति स्थापना जरूर करेंगे। तब गणेश जी उनके भक्ति भाव को देखकर एक बालक का रूप धरकर उनके घर आ जाते हैं। तब दादी बालक से पूछती है कि तुम कौन हो? तो गणेश जी कहते हैं, मेरा नाम गणेश है। मेरे पास कोई घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिन यहाँ पर रह सकता हूँ? तो दादी ने सोचा कि कोई बात नहीं, आधी रोटी कम ही खा लेंगे। दादी ने कहा, तुम मेरे घर पर रह सकते हो। तब बालक गणेश दादी से पूछते हैं कि मैया, आज तो गणेश चतुर्थी है, आपने कोई तैयारी नहीं की? तो दादी कहती है कि मन तो बहुत है पर हमारे पास पैसे नहीं हैं। तब बालक गणेश कहते हैं कि भगवान पैसे देखकर नहीं आते, भक्तों के भाव को देखकर आते हैं। तब बालक गणेश दादी को कहते हैं कि मैं बाजार से गणपति और कुछ सामान लेकर आता हूँ, तब तक आप लोग घर की साफ सफाई करके तैयारी कर दो। तब बालक गणेश घर से बाहर जाते हैं और मिट्टी के गणेश और फल फूल पूजा सामग्री घर लेकर आते हैं। गणेश मूर्ति को देखकर लड़की और दादी बहुत खुश हो जाती हैं और अपने घर में गणपति की स्थापना अच्छे से करती हैं। गणेश जी को भोग लगाती हैं, पाठ पूजा करती है। लड़की और दादी दोनों खुश होकर बालक गणेश से कहती है कि आज तुम्हारी वजह से हमारे घर गणपति स्थापना हुई है, मैं किस तरह से तुम्हारा धन्यवाद करूं? तब बालक गणेश कहते हैं कि मैया, तुमने मुझे यहाँ ठहरने की जगह दी है, इतना बहुत है मेरे लिए। इस तरह गणेश जी दादी के घर का काम भी करने लगे, जिससे दादी भगवान गणेश जी की पाठ पूजा अच्छे से करने लगी। इस तरह गणेश जी हर रोज प्रसाद और पूजा सामग्री की व्यवस्था कर देते। इस तरह गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी का दिन आया। सभी लोग गणपति विसर्जन के लिए रवाना हो गए। इधर लड़की और दादी भी गणपति विसर्जन के लिए तैयार हो गई। उन्होंने बालक गणेश से कहा कि गणेश, विसर्जन के लिए साथ चलते हैं। बालक गणेश भी साथ रवाना हो जाते हैं। हर्ष और खुशी से नाचते गाते
गणपति विसर्जन नदी में करते हैं और लड़की और उसकी दादी जब वापस घर आते हैं तो दोनों अपने घर को देखकर चौंक जाती हैं, क्योंकि वो देखती है कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक बड़ा महल हो गया है। जब वे दोनों घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि उनका घर सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। इस प्रकार विघ्नहर्ता गणेश जी ने उनके सारे विघ्न हर लिए थे। तब उन दोनों को बालक गणेश का ध्यान आता है और लड़की दादी से पूछती है कि गणेश भैया कहाँ हैं? विसर्जन के बाद से ही हमारे साथ नहीं हैं। तब दादी लड़की को खोजने के लिए कहती है। तभी गणेश जी की आकाशवाणी होती है कि मैया, मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो 10 दिनों के लिए ही धरती पर आया था। मेरा समय पूरा हुआ। मैया, आप चिंता मत करो, मैं आपके पास अगले साल फिर वापस आऊंगा और आपके साथ रहूंगा। तब वे समझ गई कि बालक ही गणेश भगवान थे, जो बालक के रूप में उनका कष्ट हरने के लिए आए थे। अब भगवान गणेश जी की कृपा से उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। इसके बाद वे दोनों हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाने लगी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उन पर कृपा की, सभी पर कृपा करना। गणपति बप्पा मोरिया।